कहते हैं तुम तो चमार है, बस तुम तो पानी भरने लायक हो। पानी इसमें उन कमजोरियों का तत्व है जिन्होंने हिंदुओं का शोषण करके उसका लाभ उठाया, और हिंदू कभी एकत्रित नहीं हो सकता। 90% वाले को फिर भागने के लिए फिर जगह नहीं मिलेगा। ये लोग कहते हैं ना कि हम 90% वाले जब सड़क पे आएंगे तो हम लोग बिल में घुस जाएंगे। अरे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। हमारा देश जाति प्रधान देश है। आज भी हमारे देश में जाति के नाम पर हिंसा होती है, जाति के नाम पर भेदभाव होता है, ये किसी से छुपा नहीं है। और हिंदू राष्ट्र की डिमांड वही लोग कर रहे हैं जो सबसे बड़े जातिवादी हैं। इस शख्स को आप लोग पहचानते हैं? इस शख्स का नाम है अनु कपूर। इस शख्स ने एक बार फिर से संविधान को कैसे तार तार किया है दोस्तों, मैं आपको आज दिखाऊंगा। और कैसे जातिवादी लोग 90% बहुजनों को खुलेआम मारने की धमकी दे रहे हैं। एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन इन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो देखिए दोस्तों। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से सामने आया है। सरकारी विद्यालय में दलित छात्रा से शौचालय साफ कराने का दबाव बनाया जा रहा था, उसकी मार पिटाई की गई। ये केवल एक बच्ची का अपमान नहीं बल्कि संविधान और मानवता पर ये बहुत बड़ा हमला है। इस बच्ची के साथ कैसे जातिवाद हुआ है, इस बच्ची ने खुद ही अपनी आप बीती मीडिया के सामने बताई है। इस बच्ची से क्या कुछ कहा गया, कैसे इसे सताया गया, प्रताड़ित किया गया, खुद ही इसकी जुबानी आप सुन लीजिए। मैम ने कहा था कि पानी टॉयलेट में पानी भर दे, तो मैंने कहा थी मैम हम नहीं भरे, हमारी तबीयत बेकार है। तो इन्होंने कहा नहीं, हमने कहा था कि हमारे पापा ने मना कर दिया तू मत भरियो, तेरी तबीयत बेकार है। तो हमने इतना ही कहा था। यूँ कह रहे थे कि तेरे पापा ज्यादा मिनिस्टर हैं, तेरे पापा 2 पैसा की तो नौकरी नहीं करते, बैंक में लग के ज्यादा ही वो बन के दिखाते हैं, है ना। तुम पापा कहने गए कि मैडम क्या था, तो यूँ कह रहे हैं कि मेरे पास नहीं है इतना दिमाग मारने के लिए। और हमसे यहाँ कहते हैं तुम तो चमार है, बस तुम तो पानी भरने लायक हो, पानी भरो। और कुर्सी साफ करवाती हैं और बच्चों पे उंगली चलवाती। तो इस घटना के आने के बाद कहा जा रहा है कि स्कूल भी अब जातिवाद का अड्डा बन चुके हैं। दोषी शिक्षकों पर तत्काल SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई की डिमांड की जा रही है। इस वीडियो को इस समय सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है और प्रियंका भारती ने भी इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि तुम चमार हो तो तुम सिर्फ पानी भरने लायक हो, पानी भरो। घटना यूपी के अलीगढ़ की है। ये दर्द एक्सक्लूसिव नहीं बन पाता क्योंकि ये तो सदियों से आम है, और उनका एक दर्द उफ पूरी मीडिया तांडव करने लग जाती है। क्या इस घटना पर मानवाधिकार आयोग संज्ञान लेगा? मानवाधिकार आयोग ने रुचि नाम की लड़की की घटना पर संज्ञान ले लिया है। रुचि को इस समय पीड़ित बताया जा रहा है, उसके प्रति इस समय सहानुभूति प्रकट की जा रही है। यहाँ देखिए, तमाम जो जातिवादी लोग हैं वो रुचि के समर्थन में आ गए हैं। इस व्यक्ति को तो आप लोग पहचानते होंगे, ये व्यक्ति भी अब रुचि तिवारी के समर्थन में कूद पड़ा है। मानवाधिकार आयोग भी रुचि तिवारी के समर्थन में कूद पड़ा है। लेकिन इस लड़की के समर्थन में मानवाधिकार आयोग कब आएगा, ये बड़ा सवाल है। क्या इस लड़की के साथ जातीय हिंसा नहीं हुई है? और वो बहुजन लीडर कहाँ हैं? क्या उन्हें इस बेटी के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए? इस बेटी के साथ जिस तरीके से भेदभाव हुआ है, क्या दोषी शिक्षकों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई होगी? तो जो लोग कहते हैं कि देश में जातिवाद नहीं है, UGC एक्ट खत्म हो जाना चाहिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें ऐसी घटनाएं तो देखनी ही चाहिए। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं SC/ST एक्ट ही खत्म कर देना चाहिए। सोच कर देखिए, अगर SC/ST एक्ट खत्म कर दिया जाए तो फिर इस देश में क्या स्थिति होगी, बहुजनों की स्थिति क्या होगी। इस बाबा को तो जानते होंगे, नाम भी सुना होगा, चेहरे से भी पहचानते होंगे। ये बाबा भी अब UGC के विरोध में आ चुका है। इस बाबा ने खुलेआम कह दिया है कि गृह युद्ध से बचना है तो UGC के नए नियमों को वापस लेना होगा। एक लाइन में कहें तो देश के सारे जातिवादी जो लोग हैं वो UGC से नफरत करते हैं, UGC का विरोध कर रहे हैं, और उन्हें SC/ST एक्ट से भी दिक्कत है। अब इस लड़की के साथ जो कुछ हुआ, इस मासूम लड़की के साथ जो कुछ हुआ, क्या टीवी मीडिया उसी तरीके से डिबेट करेगा जिस तरीके से उसने रुचि तिवारी नाम की महिला के प्रति सहानुभूति प्रकट की थी, उसे एक मंच दिया था? दोस्तों, ये जो खबर है ना, टीवी मीडिया से गायब है। टीवी मीडिया से गायब है क्योंकि ये जातिवाद इन्हीं लोगों ने किया है। जो लोग मीडिया में आज बैठे हैं वो सबसे बड़े जातिवादी। इस बीच एक और वीडियो ताज़ा सामने आया है
जिसमें 90% लोगों को धमकी दी जा रही है। हिंदूवादी लोग कैसे 90% लोगों को, हिंदूवादी नहीं कहेंगे, जातिवादी लोग कहेंगे, मनुवादी लोग कहेंगे। इनकी मानसिकता कितनी नीच है। पहले तो इंसानों को जाति के नाम पर नीच बनाया, अछूत बनाया और खुद को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया। यही इनकी सबसे बड़ी साजिश थी। और ये जाति के नाम पर कितना नंगा नाच करते हैं आप लोगों को पता होगा। ये वीडियो मैं दिखाने जा रहा हूँ, शायद ये वीडियो कहा जा रहा है बिहार से आया है। देखिए कैसे कट्टर हिंदुत्ववादी 90% बहुजनों को धमका रहा है। आप ये वीडियो देख लीजिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी। को लड़ने के लिए हमको ज्यादा भीड़ की आवश्यकता नहीं है। हमारा समाज का 100 युवा अगर हथियार उठा लेगा ना, तो लोग 90% वाले को भागने के लिए फिर जगह नहीं मिलेगा धरती पर। 90% वाले को फिर भागने के लिए फिर जगह नहीं मिलेगा। ये लोग कहते हैं ना कि हम 90% वाले जब सड़क पे आएंगे तो हम लोग बिल में घुस जाएंगे। अरे तुम भीड़ लेके आना ना, हमारा 100 फाइटर काफी है आपके लिए। कैसे लड़िएगा? उन लोग के पास हथियार नहीं है। कलेजवा कहाँ से लाइएगा? खूनमा में रहा है, खूनमा में रहा है। तो उन लोग के अंदर खून नहीं है। 90% वाले के पास खून नहीं है। नहीं है तो पहले खूनमा नहीं था। तो फिर आपके बाप दादा का कैसे शोषण होता था? पहले भी खूनमा था ना आप में। आपके बाप दादा का कैसे शोषण होता था? संख्या भी आपके पास ज्यादा था, ठीक, खूनमा भी आपके पास ज्यादा था, उसके बाद भी आपका शोषण हो रहा था। क्या शोषण हो रहा था? कुछ कमी होगा। फिर वही सवाल, SC/ST एक्ट अगर नहीं होता तो बहुजनों का क्या होता? किस तरीके से खुलेआम धमकाया जा रहा देखिए। पहले हिंदू मुस्लिम होता था, अब यहाँ जातिवादी लोग SC/ST OBC को धमका रहे हैं। UGC के नए नियमों ने बहुजन समाज की आंखें खोल दी हैं। पहले बहुजन समाज के लोग चुनाव के समय हिंदू बन जाया करते थे, लेकिन अब लोग जागरूक हो गए क्योंकि अब उन्हें इसकी सच्चाई पता चल गई है। और जो जातिवादी लोग हैं, कैसे पहचाना जाए कि वो जातिवादी हैं? तो देखिए, जो जातिवादी होगा उसमें कुछ लक्षण पाए जाते हैं। जैसे वो SC/ST एक्ट का विरोध करेगा, वो आरक्षण का विरोध करेगा, वो UGC एक्ट का विरोध करेगा, वो बाबा साहेब अम्बेडकर का विरोध करेगा, नफरत करेगा मतलब उनसे। और वो सबसे बड़ी बात, वो संविधान से भी नफरत करेगा। और जिन लोगों को संविधान से नफरत है वही हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। याद रखिएगा, सबसे बड़े जातिवादी लोग हैं और उन्हीं में से ये व्यक्ति भी है। ये व्यक्ति अभिनेता है कहने को, लेकिन ये किस तरीके की सरकार का एजेंडा चला रहा है, ये वीडियो दोस्तों आपको देखना चाहिए। ये अनु कपूर हैं। कई बार आप लोगों ने इन्हें देखा होगा टेलीविज़न पर, मूवीज़ में, तमाम शोज़ में आते रहते हैं। लेकिन इन्होंने आज जो बात कही, लोग कह रहे हैं कि इन्हें अब तो नेपाल भेज देना चाहिए। इन्हें संविधान विरोधी कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर। अब देखिए अनु कपूर ने हिंदू राष्ट्र को लेकर क्या तर्क दिया है, जरा देखिए आप। ये राजनीति है, ये राजनीति है। और इसमें उन कमजोरियों का तत्व है जिन्होंने हिंदुओं का शोषण करके उसका लाभ उठाया। और हिंदू कभी एकत्रित नहीं हो सकता। अनुशासन होना बहुत जरूरी है। हिंदू का अनुशासन से एकता आएगी, तभी हम शत्रु का सामना कर पाएंगे। धर्म जाति संप्रदाय भूल जाइए, केवल याद रखिए हिंदू। आपने कहा हिंदुत्व, हिंदू कुछ नहीं है, एक ही बात है, एक ही बात है भाई। और मैं आपसे बोलता हूं, वो लोग थोड़ा हिचकिचाते हैं बोलते हुए, शर्म आती। शर्म किस बात की भाई? क्यों शर्म करती? शर्म क्यों कर रहे हो तुम? 130 क्रिश्चियन राष्ट्र हो सकते हैं, 56 इस्लामिक राष्ट्र हो सकते हैं, 10-11 कम्युनिस्ट राष्ट्र हो सकते हैं, 9-10 बुद्धिस्ट राष्ट्र होता है, तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता है? होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदू राष्ट्र होगा तो पूरा विश्व सुख और शांति की बंसी बजा पाएगा। तर्क क्या है? ईसाई राष्ट्र बन सकते हैं, मुस्लिम राष्ट्र बन सकते हैं, बुद्धिस्ट राष्ट्र बन सकते हैं, तो फिर हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं? हिंदू राष्ट्र की डिमांड क्यों हो रही है? जब हमारे देश में संविधान लागू है, हमारे देश का संविधान कहता है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, वो किसी धर्म के प्रति कोई झुकाव नहीं रखेगा, तो इस देश को हिंदू राष्ट्र क्यों बनाया जाए? हिंदू राष्ट्र कैसे बनाओगे? क्या संविधान को ख़त्म करोगे? और संविधान को ख़त्म करोगे तो फिर संविधान की जगह क्या लाओगे? मनु विधान लागू करोगे? और नेपाल हिंदू राष्ट्र बन गया, उसने कौन सी उपलब्धि हासिल कर ली? क्या वो विकसित राष्ट्र बन गया? ये जो पाकिस्तान है, ये एक मुस्लिम कंट्री बन गया, तो क्या वो विश्वगुरु बन गया? बात सिर्फ इतनी सी है कि हमारा देश संविधान से चल रहा है, और जब तक देश संविधान से चलेगा, ये देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहेगा। सुन लीजिए अनु कपूर, सुन लो कान खोलकर, ये देश संविधान से चल रहा है, इसीलिए देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहेगा, क्योंकि यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं और सभी धर्मों के लोगों को यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता है। अनु कपूर लोग अलीगढ़ की इस घटना को लेकर क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? क्या इस घटना पर वो लोग नहीं बोल सकते कि आज भी जाति के नाम पर किस तरीके से भेदभाव हो रहा है, किस तरीके से हिंसा हो रही है? तो ऐसे चेहरों को आप लोग पहचान लीजिए। बहुजन समाज के लोग खास तौर से ऐसे चेहरों को पहचान लें। ये जातिवादी लोग हैं,
जो संविधान को खत्म करने की बात करते हैं, जिनको आरक्षण से दिक्कत है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से इस लड़की के साथ जातिगत भेदभाव हुआ है, दोषी शिक्षकों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, और अनु कपूर जैसे जातिवादी एक्टरों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? राय बदली या फिर राय वही है इनके बारे में? प्रतिक्रिया दीजिएगा। शुक्रिया।